बहुत बार तो दे दिया तुमने। याद नहीं रहता। चलिए बेटा, तो आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले रिप्रेजेंट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D। क्या एक्सप्रेशन हमारे पास? जनरल जनरल रिप्रेजेंटेशन टेशन ऑफ वेक्टर इन 3D। बेटा कलर दिख रहा है, विजुअल है कलर? यस सर। ओके। इन 3D, एक्चुअली 3D से कम क्वेश्चन आए हुए, फिर भी हम इसे ना स्टार्ट करते और समझने की कोशिश करते। जैसे हमारे पास एक वेक्टर आर है, मैं एज्यूम कर लिया कि एक वेक्टर आर है जिसका रिजल्टेंट ये बना हुआ है तीन कंपोनेंट से, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, जी प्लस के। आर जेड के कैप। ये वेक्टर है ठीक है। जिसके तीन कंपोनेंट है। जहां पे बेटा आर क्या है, मैं लिख सकता हूं कि इफ वेक्टर आर, ऐसा मान लू कि इफ वेक्टर आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं थी। वेक्टर आर मेक्स एन एंगल फ्रॉम एंगल्स अल्फा, लिखता हूं अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम एक्स एक्सिस, जस्ट वेट, एक्स दो बार लिख दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली। ऐसा हमारे पास है। तो बेटा अगर तीनों एक्सिस से एंगल मालूम है तो मैं इसके आसानी से लिख सकता हूं। जैसे मैं मान लूं कि एक वेक्टर यहाँ पे है, ऐसे एक ए वेक्टर मैंने एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया और एक जेड मान लिया। तीन डायरेक्शन हमें जूम कर लेते हैं, वाई एक्स एंड जेड, एक्स वाई जेड। बेटा इसमें कोई एक वेक्टर है जिसका मैं ऐसे दिखा दूं, एक वेक्टर है जो तीनों एंगल बना रहा है, ऐसे वेक्टर है, ये 3D में है। इस वेक्टर को हमने आर मान लिया, आर वेक्टर। तो वाई से एंगल बना रहा है बीटा, एक्स से एंगल बना रहा है अल्फा एंड जेड से एंगल वेक्टर बना रहा है गामा। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। तो एक्स कितना होगा, एक्स का कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कितना हो जाएगा अब, इसको मैं लिख सकता हूं आर एक्स, मतलब कंपोनेंट आर कॉस अल्फा होगा। हम पढ़ चुके थे, जिधर से एंगल दिया होगा इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली आर वाई हम जो निकालेंगे उसको बोलते हैं आर कॉस बीटा, सिमिलर वर्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड आर जेड, आर cos gamma, that means component of vector along z axis। बेटा हमारे पास हो गया आर cos अल्फा, आर cos बीटा और आर cos गामा। ये तीनों हमें मालूम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हमारे पास जेड एक्सिस की बात करते हैं। तो मैं इसको स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ रहते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना पड़े इस क्वेश्चन में कि अगर मैं तीनों का रिजल्टेंट निकालूं, वेक्टर आर को कैलकुलेट करूं, तो वेक्टर आर हो जाता है, वेक्टर आर का जो मॉडुलस आएगा ये होता है आर एक्स का कंपोनेंट, मतलब आर एक्स का कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस आर वाई के मतलब जे के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस आर जेड का होल स्क्वायर। जैसे कल हम लोगों ने देखा था। तो जब भी एक्स वाई जेड तीनों वेक्टर दिया रहेगा, उसमें जब रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो उस रिजल्टेंट को हमेशा हम लोग कैसा एज्यूम करेंगे, इस रिजल्टेंट को हमेशा हम लोग कैसा रखेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू याद रखेंगे। ए आपका स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर है, ए ब्रैकेट के अंदर है। अब एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने का तरीका बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, आर एक्स लिख दिया हमने, आर डिवाइडेड बाई सॉरी वेक्टर आर एक्स डिवाइडेड बाई, जस्ट वेट, मैं इसको इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं कि अगर हमें मालूम है okay, कि वेक्टर आर हमारा निकालना है, cos अल्फा निकालना है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा आर एक्स डिवाइडेड बाई आर, यानी आर एक्स का मैग्नीट्यूड
और डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से आर एक्स कॉस अल्फा निकल जाएगा, कॉस बीटा निकालना है तो कॉस बीटा कितना आ जाएगा, आर वाई डिवाइडेड बाई आर, एंड कॉस गामा की वैल्यू बात करें तो ये आ जाएगा आर जेड डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास तीन कंपोनेंट, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। बेटा इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को नाम देते हैं जिसका नाम है डायरेक्शनल कोसाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो लिखा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। डायरेक्शनल कोसाइन एग्जाम में एक बार पूछा था, कैलकुलेट द डायरेक्शनल कोसाइन। आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये डायरेक्शनल कोसाइन है। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान समझें, ऐसे इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे मैं मान लूं कि इफ अल्फा बीटा गामा ऑल थ्री आर इक्वल, मैं मान लूं ऐसे कि ऐसे मान लेता हूं कि वेक्टर, इफ वेक्टर मेक्स एन इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन वी कैन राइट। बेटा ये प्रॉपर्टीज है जो लिखा जा रहा है ना, वो आपको एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें स्क्वायर करिए दोनों साइड में, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तीनों को ऐड करिए स्क्वायर करके, कॉस स्क्वायर गामा। इधर रखेगा बेटा कितना आ जाएगा, देख आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर प्लस आर जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं दोनों साइड में तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसका स्क्वायर करता यहाँ पर, इस टर्म को हम स्क्वायर करते तो क्या मिलता हमें, कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता, आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर प्लस आर जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर के आर जब रख दूं तो अगर इस डेटा को यहाँ पुट कर दूं तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलती है। अगर ये वन तीनों आइए इसको ना एज ए रिजल्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि 3D वेक्टर में डायरेक्शनल कोसाइन का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ये कॉस के टर्म में। अगर मैं इसको साइन के टर्म में लिखना चाहूं, ये आपको टर्म इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखना। आते हैं हम इसको, स्क्रीन को थोड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ओके जहां था वहीं लिख दिया, एक मिनट और, स्क्वायर था यहाँ पर, एक मिनट और, राइट। बेटा ना इस स्क्रीन को मैं, इसमें ये सारी फैसिलिटीज अच्छे से दे रखा है, आप आसानी से यूज कर सकते हो। याद है, अब मैं साइन कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ क्या, कि हमें पता है ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजकल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, हम सब लोगों को मालूम है। ऐसे कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इन सिमिलर वे कॉस स्क्वायर गामा कैन बी रिटन एज 1 माइनस, सॉरी साइन, स्क्वायर गामा। राइट, साइन स्क्वायर गामा, सॉरी गलत था, कॉस था साइन था, यहाँ पे साइन है, मैं मिस्टेक लिख गया था कॉस जल्दी में, मैं इरेज करके लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर बीटा। अब इस तीनों टर्म को इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, इस स्टार वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इजिकल टू 1। तीनों को ऐड करें तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इजिकल टू 1। इसको इधर ले जाते हैं और 1 को इधर लाते हैं तो 2 इजिकल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। एक रिजल्ट आपको जो दिख रहा है, ये रिजल्ट आपको जो दिख रहा है बेटा, ये भी डायरेक्शनल कोसाइन का ही रिजल्ट है। मतलब डायरेक्शनल कोसाइन में दो प्रॉपर्टी को मैं एच डी लिख सकता हूँ। तो जब भी 3D वेक्टर पढ़ना होगा, 3D वेक्टर का मतलब हो गया बेटा कि हमारे पास क्यूबाइड की बात करें, जैसे हमारे पास एक क्यूबाइड है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, एक क्यूबाइड ले लेता हूँ ऐसा, चलिए सॉरी एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए ऐसे मैं क्यूबाइड लेता हूँ, ठीक है बेटा, ये देख क्यूबाइड,
इस क्यूबॉइड में एक को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ध्यान समझते रहना अभी इसको। ये जो क्यूब दे रखा है इसमें इसको हमने मान लिया एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस जो लिखा जा रहा है। अलग कलर से मैं वाई दिखाता हूँ, ये जो एक्सिस है इसको वाई मान लिया, दिस इज वाई एक्सिस। ये जो कलर है इसको अलग कलर दिखा देता हूँ, ये कलर इधर ग्रीन कलर जो दिखा रहा है ये है जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। यानी एक्स वाई जेड से हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर इधर है इस प्लेन में है, जो रिजल्टेंट है उधर की तरफ है, ये रिजल्टेंट है जो आर वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड तीनों से एंगल बना रहा है। तो इसका ये जो एंगल है इसी को हम अल्फा बोल रहे थे, इस एंगल को बीटा बोल रहे हैं, इधर से इस रिजल्टेंट का जो एंगल है गामा बोल रहे हैं। तो 3D में किसी वेक्टर का एक्स की तरफ कितना कंपोनेंट होगा, वाई की तरफ कितना होगा, जेड की तरफ कितना होगा, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हमें 3D वेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं या 3D वेक्टर हमसे पूछा जाता है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, न्यूमेरिकल चलते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। वन क्वेश्चन यहाँ पर, आवाज क्लियर आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को समझते हैं 3D वेक्टर में, आसान है, बस इतना ही था। जिसे लिखा हुआ वेक्टर r इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, हम माइनस लिख देता हूँ, इक्वल टू माइनस माइनस का 6k कैप, ये वेक्टर लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछा है कि आप डायरेक्शनल कोसाइन बताइए। क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन, नल कोसाइन इसी नाम से जाना जाता है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत आसान आपका काम होगा। सबसे पहले आप वेक्टर आर का मॉडुलस निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? आर का मॉडुलस। आर का मैग्नीट्यूड निकालना हमारे लिए बहुत आसान अब हो चुका है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा 4 + 9 + 36, ये हो गया 9 7 आ गया, राइट 7 यूनिट आ गया, राइट ठीक है 49 7 यूनिट होगी इसकी। अब हमें डायरेक्शनल कोसाइन का मतलब हमें cos अल्फा बताना है, cos अल्फा। ये क्या हो जाएगा? ये पता है ना, rx डिवाइडेड बाय r। rx कितना? ये i के कोफिशिएंट को rx बोलते हैं, तो दिस rx इक्वल टू मतलब 2 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया डायरेक्शनल कोसाइन। अगर अल्फा पूछेगा तो अल्फा बाद में निकालूंगा, कितना एंगल बनाएगा, हमें डायरेक्शनल कोसाइन पूछा रहा है। cos बीटा इक्वल टू ry डिवाइडेड बाय r, मॉडुलस ऑफ r, एक्चुअली r नहीं है मॉडुलस ऑफ r है, तो इसीलिए मैं मॉडुलस ऑफ r की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना 3 डिवाइडेड बाय 7 and now cos gamma is equal to 3/7 right cos gamma equals to 6/7 माइनस 6/7, बस यही याद रखना आपको। ये जो तीनों आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये हमारा आंसर ऐसे लिख के आएंगे डायरेक्शनल कोसाइन जब पूछा जाएगा तो। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए यस सर। चलिए बेटा, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पुट करते हैं, एक और क्वेश्चन, इसके बाद हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये जिस दिन हम पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये कहानी चैप्टर वेक्टर खत्म हो जाएगा। तो कल वेक्टर से ही टेस्ट है आपका, जितना पढ़ाया गया उसी के अंडर से। चलिए बेटा, इसमें ना हमें पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, अ वेक्टर हैज कंपोनेंट, ये लिखा हुआ है अ वेक्टर हैज कंपोनेंट ऑफ 3, 4 एंड 12 दे रखा है along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, आपको दे रखा है, ठीक है। करा फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर विद x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, फाइंड एंगल, सर एंगल ऑफ वेक्टर मतलब cos अल्फा बीटा गामा, बीटा, करेक्ट। एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम, मैं बोलता हूं आपको, थोड़ा लिख लीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा? कर लेंगे सर इसे। राइट, डायरेक्शनल कोसाइन नहीं पूछा, एक्चुअली है तो डायरेक्शनल कोसाइन ही, लेकिन इसने थोड़ा सा बेवकूफ बनाया दिया। क्या बेवकूफ बनाया? इनवर्स में चला जाएगा ये। राइट, आपसे एंगल पूछा है, एंगल पूछा है तो इनवर्स में चला जाएगा। तो आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, मैं जानता हूं बेटा। सबसे पहले आप वेक्टर लिख दीजिए, कैसा वेक्टर? ऐसा r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू 3 का i कैप प्लस 4 का j कैप अब प्लस 12 का k कैप। क्लियर, समझ में आ गया?
बेटा समझ में आ गया। तो इस आर का मॉडुलस निकाल लीजिए, यहीं पर मोड निकाल लीजिए। अब मॉडुलस हमें ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 169 144। ये शायद आ जाएगा 13 आ जाएगा क्या? रूट 169 169 यानी 13, 13 राइट। बेटा 13 आ गया, ये आपका आ गया 13 यस सर। आपको। तो ये हो गया 13, आर इजकल टू 13, जो भी यूनिट होगा, यूनिट नहीं दिया हो तो हम 13 लिख रहे हैं। अब बेटा हमें cos अल्फा, तो यही तो पूछा है कि एंगल बताइए। तो एंगल बताने के लिए हमें मालूम है ना कि हम एंगल कैसे बताएंगे, यही एंगल बताना है आपको। ए 3/13 राइट। आप देखते हैं ए वाई ए जेड क्या पूछा है कि मान ले कि ये हमारा वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया। एक कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई में नहीं है, ये 3D में है। ये 3D में है, देखने में लग रहा है एक्स वाई, ये 3D में है। ऐसे ऐसा है, मतलब मेरे हिसाब से ये मेरे स्क्रीन के बाहर है, आउटसाइड है। आपसे ए एंगल पूछा है, यही वेक्टर आर है, दिस इज अ वेक्टर आर जो आपने कैलकुलेट किया है। ये पूछा है कि अल्फा बताइए, बीटा बताइए, इधर से कितना बनेगा, इधर से जो बना ये अल्फा हो जाएगा ये गामा। cos इनवर्स 3/13। चलिए करेक्ट, वेल डन, सही है। cos अल्फा इज इक्वल टू बेटा आपके वेक्टर आर, आर एक्स डिवाइडेड 3/13 मॉडुलस आर। मैं बस आपको रटवाना है मेरे को। आर एक्स कितना, 3/13 3/13। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, cos इनवर्स, क्यों अल्फा पूछा इस बार, डायरेक्शन कोसाइन नहीं पूछा यस है, सर। आपसे ए पूछा था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये जो आंसर हम लिख रहे हैं ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये अल्फा ओके सर। अल्फा बीटा की भी बतानी है और गामा की भी। राइट। गामा बीटा आप जो भी बता सकते हैं, गामा बीटा यहाँ पर ऐसे लिख देंगे cos। कैसे निकाल लेंगे चलिए हो गया, मैं बस एंड करता हूँ। सर? cos -1 4/13 राइट, बीटा इजकल टू cos इनवर्स, मैं लिख देता हूँ 4/13। इन सिमिलर वे अगर मैं और सर मेंशन, गामा इक्वल टू गामा cos राइट -1 राइट, cos गामा इजकल टू cos इनवर्स 12/13 cos 12/13, इनवर्स 12/13। राइट, cos इनवर्स 12/13। ये हमारा तीनों आंसर है जो आसानी से आप लिख सकते हो। बेटा अब हम चलते हैं यस एडिशन सर। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए इंपोर्टेंट टॉपिक और आराम से पढ़ते हैं। आपको उस फीचर से आपको सर वन नोट, इसको माइक को अपने मुंह के पास कर दीजिए। मैं करके बताता हूँ बार बार। चलिए ठीक है, तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं ऊपर, हम चलते हैं अगला टॉपिक, हेडिंग डालते हैं जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। बेटा इसका मेथड है जो आपको एक बार समझाता हूँ, बहुत आसान लगेगा आपको। जैसे मैं दो वेक्टर मानता हूँ, मान लेता हूँ कि लेट अस कंसीडर वेक्टर ए है ऐसा, इसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। नाउ वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें कोई कह रहा है कि वेक्टर ए और बी ऐड करिए, नाउ पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है। एडिशन करते समय आई के कोएफिशिएंट आई के साथ ऐड होगा, मतलब इसका एडिशन जो आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, वाई के जे ऐड होगा ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। समझ में आया एडिशन दो वेक्टर का, दो वेक्टर का यस एडिशन। सर। अब बेटा यस सर। यस सर। अब कोई इसका मॉडुलस पूछे कि नहीं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी निकालना हमें मालूम है कि आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, नाउ ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो चीज मिल गया, वेक्टर ए प्लस बी मिल गया, ए प्लस बी का रिजल्टेंट मिल गया। अब हम चलते हैं ए माइनस बी करते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा। और जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा जूम आउट हो गया है। वाओ सर, आपने तो पीडीएफ ही बना दी आज। चलिए बेटा सारे पीडीएफ एक जगह बन जाएंगे, आपको मिल जाएगा। एक्चुअली मैं भी चाहता था कि बार बार जूम इन जूम आउट करने में ना परेशान हो जाता था, आपको आप भी परेशान होते थे। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, पता ही नहीं चलता, यहाँ सारी चीजें दिखती रहती है, तो मैंने चेंज किया। चल देखते हैं ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी के लिए बेटा क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी,
अब सिमिलरली क्या करना है कि वेक्टर ए से बी को माइनस करना है, मतलब अब क्या करना है आपको, ए एक्स सब सेम प्लस एग्जाम, की जगह माइनस कर देंगे। राइट राइट, बस हो गया। कल के क्वेश्चन भी हमारे लिए ऐसे आ जाएंगे, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड का के कैप, ए हो गया माइनस। इसका भी मॉडुलस अगर निकालना है तो सिमिलर वे में आपको क्या करना, अंडर रूट आपको लेना है ए एक्स, सर ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। राइट 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 राइट, ए वाई माइनस बी वाई, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, आप प्लस ए जेड माइनस बी जेड का AZ whole माइनस BZ का होल square। स्क्वायर। बेटा हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आगे दो वेक्टर का दिया होगा, तो चलिए इसको पहले न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो एक एग्जांपल लीजिए और आप इसका आंसर बताइए मेरे को। जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू गिवन एज 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप। हमें बताना है आपको कि a प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर बताइए इसका मॉडुलस, एंड ए माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस बताइए, ए माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस बताइए। चलिए सॉल्व करें, मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, जल्दी सॉल्व करें, मेरे को बताएं। दिख रहा है बेटा सबको क्लियर? फर्स्ट तो ऐसा रूट 11 राइट, एंड सेकंड सर मेरा तो 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। चलिए और बच्चे बताएं, और बताएं सर मेरे वो को। वेक्टर है ना, तो सर वो 1i माइनस जे प्लस 3k कैप आ रहा है। चलिए बेटा देख क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एडिशन वाले क्वेश्चन पूछा था, एडिशन वेक्टर क्या होगा, हम क्या करें, ए प्लस बी करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं, दूसरे का रूट 83 आया। राइट। बेटा यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो तरीका बताता हूँ आपको लिखने का तरीका, 2i प्लस 3j प्लस k कैप, आप प्लस में ऐड कर दिए यहीं पर 3i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस 2k कैप, आई के साथ आई को ऐड कर दीजिए, -2 + 3 ऐड होगा, -2 + 3 ऐड होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का 1 आई, 1 का आई कैप, तो 1i 3j है अब माइनस का 4 है ऐड होगा, ये माइनस का j कैप, माइनस I कैप माइनस J कैप। k कैप, जे यहाँ कैप। 1 है यहाँ 2 है, 3 का k कैप, तो हमारा ठीक है। सर एडिशन, मेरा भी यही है। राइट, एडिशन आया आई कैप माइनस j कैप, 1 नहीं लिखते हैं, पता है 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एडिशन किया जाए तो वेक्टर ए, पर आपने तो वो पूछा है ना मॉड्यूलस। हाँ बेटा चलिए मॉडुलस पूछना है, तो अगर मॉडुलस बताना है तो आप क्या करिए, ए प्लस बी का मॉड ले लीजिए यहाँ पर, हाँ तो रूट 11 ही आएगा। राइट, रूट 11 ही आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर आप प्लस -1 का होल स्क्वायर आप प्लस 3 का होल स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करें या देखिए कितना आ रहा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 11 1 1 9 प्लस 2 11, 1 + 1 + 9 राइट, रूट 11। रूट 11, ए यस प्लस सर। बी का आ गया सम। अगर आपको डिफरेंस निकाला है तो सिमिलर वे में हम डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस कोई बड़ी ऐसी टास्क नहीं है, इसका रूट 83। राइट, रूट 3 जो बच्चे ने बताया वही आएगा। अब देख ए माइनस बी में क्या करेंगे, बस एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले वेक्टर ए लिखिए, -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, नाउ माइनस यहाँ डालिए 3i कैप -4j कैप अब प्लस 2k कैप। आपको याद रखना है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आई के साथ आई होगा, माइनस को अंदर ले जाइए, साइन चेंज करिए, -5i कैप राइट, बस देखते हैं यहाँ पर साइन चेंज हो गया, -3i प्लस 4j प्लस 4j कैप -2k कैप। -2k अब कैप देखिए इधर -2i यहाँ -3i, कितना आ जाएगा, -5 कैप, -5i 3 कैप और 4 7 7i j कैप 7j कैप, के प्लस कितना -k कैप। j कैप। ये बात समझ आ गया आपको कि ए माइनस बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, यस सर, राइट, ये चलिए मुझे Yes, एक sir. ही लिख रहा। चलिए ए माइनस बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक सेकंड, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला, कहीं बंद ना हो जाए इसमें, एक सेकंड रुकिए, ठीक है बेटा यहाँ देखते हैं ये हो गया। अब इसका मॉडुलस लेना है तो ए माइनस बी का मॉडुलस 75 है मैंने तो 75,
रूट के 75, Yes, रूट sir. 75 49 प्लस 1 रूट में 75, ये आपका आंसर हो गया a माइनस बी। बेटा अब हमें सीखना है, इसके लिए सीखना है कि अगर हमें दो वेक्टर मालूम हो चुका है, हमारे पास कैसे वेक्टर से रिजल्टेंट निकालेंगे। अब बात आती है सर 5 हो जाएगा वो। राइट, जो भी आएगा अब आप सॉल्व कर लेना, मेरा काम हो गया इतना। अब मेरे को बताना था बेटा एक टर्म कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास दिए हों, जैसे न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ कि नाउ थर्ड टाइप के क्वेश्चंस, यहाँ पे एक्स बना हुआ है, एक्स वाई बना हुआ है एक्सिस, एक वेक्टर इधर है, ये है 25 न्यूटन, है 37 डिग्री, राइट। एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये हमारे पास है 30 न्यूटन, ये एंगल है 37 63 63 को क्या हमें 90 डिग्री आना चाहिए, तो 90 माइनस 37 कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 हो गया 8, 8 में से 3 5। बेटा कल जो हम बताया था ना 63 वो गलत था, 53 की वैल्यू थी, क्योंकि 90 में से माइनस करना था, मेरे को यही चेक करना था, वो गलत था। कल याद कर लेना, जो 63 था वो 53 की वैल्यू थी, जो गलत से लिख गया था। समझ में नहीं आया, करेक्ट कर लेना बेटा उस बात को, क्योंकि 90 में से माइनस मैंने नहीं ओके किया था, सर, ओके 90 में से माइनस नहीं किया था, वो अचानक मेरे से गलत हो गया था। जब मैं घर पे गया तो चेक किया कि यार वो 90 में से माइनस करता 37, वो तो 53 आता। हमने क्या लिख दिया था, हमने उसको लिख दिया था 63, तो यहाँ 63. हाँ, तो यहाँ हम लिख देते बेटा 53 लिख देते हैं, वैल्यू आप याद रखना, ये 53 की वैल्यू होगी। अब हम बताना है कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। दो फोर्स लग रहा है, इधर एक इधर फोर्स, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, बताओ नेट फोर्स कितना होगा। आपके पुनः फोर्स F का वेक्टर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, अब वेक्टर को रिजॉल्व करना है। पहले सबसे पहले इस वेक्टर को रिजॉल्व करिए, इसके दो कंपोनेंट आएगा, F1 के दो कंपोनेंट कितना के तो कितना होगा, ध्यान समझना। आप एक होगा 25 cos 37 आई कैप, अब प्लस Yes, sir. 25 sin 37 जे कैप। क्लियर, समझ में आ गया J वेक्टर। cap. अब देखिए, अब वेक्टर F2 को रिजॉल्व करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करना, वेक्टर F2 को। इधर एंगल है तो 30 cos 53 माइनस आई कैप, दिख रहा होगा आपको, अब प्लस 30 साइन 53 का जे कैप। आया क्या समझ में बात, ये बात समझ सबको आ रही है कि जो मैं समझा रहा हूँ, यस सर, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, जो आपने कल बताया। राइट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर along the coordinate axis, along the coordinate axis, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, आपको राइटिंग दिख रहा होगा। चलिए अब बेटा हमें नेट फोर्स पूछा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बेटा मीटिंग डेस्क में बार रीड करते हुए आपको रिज्वाइन करना होगा, क्वेश्चन कुछ करेंगे। अब F1 प्लस F2 निकालेंगे तभी जाकर नेट फोर्स मिलेगा। अब आप F1 को ऐड कर दीजिए। बेटा ऐड करूंगा तो पहले इसकी वैल्यू तो लिख लूं एडिशन से पहले, एडिशन पहले F1 कितना आ गया, साइन cos 37 कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ cos 37 कितना 4/5, साइन 37 3/5, अब 53 उसका उल्टा, यहाँ कितना आ जाएगा 25 इंटू 4/5, कितना आ जाएगा 25 इंटू 4/5 का आई कैप। नहीं समझ में आ रहा है रे, यस सर आ आ रहा गया है सर। हाँ, sir. साइन 3/5 20 राइट 3/5, जस्ट वेट करें 3/5 इसको 3/5 ये आ गया 3/5 हो गया इंटू जे कैप। अब इसमें ऐड करता हूँ, प्लस माइनस ऑलरेडी है 30 इंटू 20 I cap cos plus 53 15 कितना J cap. 3/5, आप प्लस 30 इंटू 4/5। शायद समझ में आ रहा है क्या आपको, ये लाइन जो लिखा जा रहा है, मैंने एक ही आ लाइन गई। लिखा, एक ही लाइन लिख Yes, रहा हूँ, sir. एक Yes, ही लाइन sir. लिख रहा हूँ, मैंने अलग लाइन लिखा। Yes, sir. Yes. आप अलग से लिख कर ऐड कर लेते ज्यादा आसान होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये 5 से कट गया 25 20 हो गया 20 आई कैप, ये हो जाएगा 5, 20 I cap. ये हो जाएगा 5 15 आई कैप 15 राइट 15 I cap. 15 जे कैप आई जे ना, माइनस जे कैप यस माइनस हो जाएगा ये 5 J cap. 6 18 18 आई कैप 18 आई कैप, मैं इसको हटा दूं आपको बहुत बेहतर, 24 जे कैप 24 जे कैप प्लस 24 जे कैप। चलिए अब आपको आसान लगने लगा बेटा, 18 में से 20 निकालूंगा 2 आई 2 आई कैप अब प्लस 15 24 कितना हो जाएगा 2 आई कैप 14 30 49। 39 जे कैप 39 जी कैप। तो बेटा आपसे एक वेक्टर पूछा था ना कितना लगा उस बॉडी पे, आपका आंसर ये था। अगर आपसे पूछता कि नेट फोर्स Yes, कितना हुआ, sir. मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकता हूँ, एक का अंडर रूट 2 करके का square और plus 39 का square.
39 का। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और थोड़ा सा मैं फोन चार्ज करता हूँ। 39 का स्क्वायर आप कर लेना, जो भी आएगा ये न्यूटन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहले लीजिए, यस सर। एक क्वेश्चन लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा अपने ना पेन टैब से हटाकर चार्जर सर मोबाइल 39। बेटा स्क्वायर कर लियो, क्या गया स्क्वायर अच्छा अच्छा ठीक। स्क्वायर तो कर ही लेगी, मेरे को थोड़ा सा तो आराम करने दे। ले एग्जाम्पल 4, आराम नहीं मतलब चार्ज पे लगा दूं। चलिए एक क्वेश्चन बेटा लिखते हैं यहाँ पर, बताएं आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे है 15 न्यूटन 37 डिग्री, एक वेक्टर यहाँ पे है 20 न्यूटन 53 डिग्री, एक वेक्टर इधर है 10 न्यूटन 30 डिग्री। चलिए बताइए नेट फोर्स कितना होगा। एक मिनट जल्दी आप सॉल्व करें, तब तक मैं चार्जिंग लगा देता हूँ फोन पे। आवाज मेरी आ रही है सबको क्लियर? यस यस सर। सर। चलिए आवाज आ रही है तो आप इसको सॉल्व करें, आप मेरे को बताया। सर इसमें ये तीनों है तो इसमें के वाला भी आ जाएगा है ना? नहीं बेटा क्यों क्यों आएगा, एक्स वाई में थोड़े है, एक्स वाई प्लेन में है तो हमें F1 तीन F2 का वेक्टर आएंगे इसके। बेटा 3 वेक्टर आएंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में दिखाया गया ना, 3D थोड़ी दिखा रहा हूँ। ये बाहर वाला 3D में थोड़े है, जो 20 न्यूटन है वो -x और -y प्लेन में है। किधर है? -x और -y प्लेन में है। समझ में कुछ आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए सॉल्व करें इसको आप। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं टैक्स करके मैं लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर, आप सॉल्व करते रहिए, मैं सॉल्व करता हूँ तो तब तक चार्ज हो जाएगी फोन, मतलब नेट बंद हो जाएगा। F1 के कंपोनेंट लिखिए, F1 इक्वल टू, आपको क्या करना है F1 का कंपोनेंट लिखना है यहाँ पर। 15 cos 37 डिग्री आई कैप राइट प्लस 15 sin 37 डिग्री जे कैप। राइट, ये तीनों लिखिए, मैं ऐड कर लूंगा एक सेकंड। F1 इक्वल टू हम लिखते हैं 15 cos 37 आई कैप, आई समझ लेना, आई कैप इसमें लिखा हूँ प्लस हो गया 15 15 साइन, sin 37 जे कैप। राइट साइन 37 जे कैप। ये हमारे पास हो गया वेक्टर 1। आप वेक्टर 1 को ऐसे लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखने लगे ऐसे। चलिए F1 हो गया। ऐसे ही आप F2 लिखिए यहाँ पर। जब F2 लिखेंगे इसमें तो F2 में ऐसे रिजोल्व करिए माइनस की तरफ, आप फिर तीनों को ऐड करिएगा ना। F2 इक्वल टू, मैं F2 एडिट कर देता हूँ, F2 भी लिखता हूँ 20 cos 50 डिग्री माइनस आई। F2 इक्वल टू -10 cos 30 -10, आई कैप। राइट राइट राइट, -10 cos अच्छा ये वाला लिया आपने। 30 आई कैप आई कैप प्लस प्लस 10 sin 30 जे कैप। 10 sin 30 10 साइन जे कैप। cos 1 राइट जे कैप। साइन जे कैप साइन 30 जे कैप। इसके बाद हमें लिखना है वेक्टर थर्ड, F3 की बात करते हैं ना। F3 इक्वल टू -20 -20 cos राइट 30 राइट डिग्री आई राइट राइट कैप। -20 53 आई कैप रुक जाओ, -20 cos, राइट cos cos 53 आई कैप आई कैप प्लस नहीं माइनस -20 sin माइनस 53 डिग्री मैं जे ब्रैकेट में डाल कैप। देता हूँ, माइनस 20 साइन 53 जे कैप। 53 जे कैप। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये तीन इसका वेक्टर एफ निकाल लेंगे। यहाँ पे साइन माइनस में क्यों आया है? बेटा ये नीचे क्या आ रहा है, माइनस जे में आ रहा है, माइनस नेगेटिव जे में आएगा। डायरेक्शन। वाई एक्सिस माइनस में है ना, नेगेटिव में, इसलिए। राइट बेटा, ये जो हमारे पास डेटा आया हुआ है, ओके आप इसको क्या करना है, अब इन तीनों वेक्टर को अब ऐड कर लीजिए, तीनों वेक्टर को ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद पहले सबकी वैल्यू रख लीजिए।
30 डिग्री की वैल्यू रखिए, साइन 30 की रखिए, कॉस 30 की, 50 की, सबकी वैल्यू रखकर आई जे के में पहले आप नोट कर लीजिए। अगर आई जे के में नोट करेंगे तो आप देखिए कितना आ रहा है, उसको लिख रहे हैं और फिर तीनों को ऐड कर लीजिए। नाउ नेट फोर्स मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा तो मैं अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। पूरी वेक्टर क्लियर होने लगेगा आपको समझ के। कहीं भी आप यूट्यूब पर देखिए, इतनी डिटेलिंग नहीं है, शॉर्टकट में आपको मिल जाएगा वीडियो, लेकिन हर टॉपिक को कवर किया गया है, कोई एक टॉपिक स्किप नहीं किया जा रहा है। कोई स्किप किया गया होगा तो आप मुझे बता सकते हो सर ये टॉपिक आपने क्यों नहीं पढ़ाया वेक्टर में, आकाश में, फिरजी में, हर जगह पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना उन बच्चों से आप कम जानते हो, ना जानोगे। अगर आपको लगता है जो बच्चा पढ़ रहा होगा उनसे कंपेयर करना वेक्टर में, जो जितना वेक्टर पढ़ाया गया है, और फिर अपने आप को जज करना। चलिए जल्दी बताएं आंसर, जल्दी आंसर बताएं। एक्चुअली मेरा फोन चार्ज नहीं था, मैंने लीड लेकर नहीं आया हूँ, और जिस टाइप से लिखते हैं ना वो कनेक्ट कर दिया मोबाइल में, इसलिए मेरे को टाइप करना पड़ा। चलिए जल्दी करें, नहीं तो मैं एक नोट और ऐड कर दूंगा इसमें। बेटा कितना आ रहा है आईजे के फॉर्म में, आईजे के फॉर्म में कितना आ रहा है वो हम देखते हैं। 15 cos 37 i cap plus 15 sin 37 j cap। ये तो बहुत लंबा हो गया। लंबा कर लंबा रहे हैं अभी। लंबा होने दो, क्या करेंगे, जानबूझ के दिया, एक क्वेश्चन हाँ, तो करोगे ना। 1 सेकेंड सर। चलो करो, सारे बच्चे करें, चले सारे बच्चे ऐड करें। इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो व्हाइट बोर्ड है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी ऑलरेडी दे रखा है। हाँ बोले ना, माइक बंद करके, कोई धीरे से बोल रहा है cos 37, तो सुनाई दे रहा है मेरे को। सॉरी सर। चलिए सॉल्व करें आप, बस बोले ना। चलिए जल्दी फटाफट सॉल्व करें, फोन भी बंद हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या करेंगे देखेंगे। सो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है वैसे भी। ठीक है हाँ बेटा, तो इसके बाद इतनी देर में हम कर लेंगे। मैं इसीलिए क्वेश्चन ही सर्च कर रहा हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन कराया जाए। सॉल्व करें इसको, शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं।